हाय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सभी लोगों को नमस्कार। आज हमें साखी सीबीएसई सिलेबस से पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में पहला और दूसरा साखियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त की है। आप कृपया उस वीडियो को भी देखें और अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। भानु हिंदी अकेडमी फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी इन बोथ लैंग्वेज वी आर एक्सप्लेनिंग इन easiest मेथड। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज हमें तीसरी साखी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों, साखी का अर्थ होता है साक्षी, ऑलरेडी वी डिस्कस। कबीरदास साखी के द्वारा हमें यानी संसार को ज्यादातर रूप से अनेक विषयों के बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं। और इस दोहा में, इस साखी में इस प्रकार वर्णन करते हैं। कृपया देखने की कोशिश करें। अब इसका तीसरा साखी है, अब मैं पढ़ूंगा, कृपया ध्यान से देखें, सुने। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। और एक बार ध्यान दीजिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। इस साखी में कबीरदास जी इस प्रकार वर्णन करते हैं मई का अर्थ के बारे में। मई का अर्थ होता है, मई यानी अपने मन में, अपने शरीर में जो अहंकार की भावना है, जो अहम की भावना है, जो गर्व की भावना है, और इसके बारे में यहाँ बातचीत करते हैं। और करते हुए कहते हैं जब मैं था, जब तक हमारे शरीर में, अपने मन में अहंकार है, गर्व है, अहम है, तब तक हमारे हरि नहीं। हरि जिसे कहते हैं हरने वाला, पापों को हरने वाला हरि कहलाता है। पापों को हरने वाला हरि कहलाता है। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, इस प्रकार हरि को कहलाता है। जो हरि नहीं, जब हमारे मन में, हमारे शरीर में जो अहंकार की भावना रहता है, तब तक हमारे शरीर में हरि यानी भगवान नहीं रहता है। अब हरि हैं और इसके बाद हमारे मन में, हमारे शरीर में जो अहंकार की भावना को छोड़ दें, अहंकार की भावना को त्याग दें। त्याग देने पर तब हरि है हमारे शरीर में, हमारे मन में जो हरि आता है, जब अहंकार नहीं रहता। इसका अर्थ होता है जो मानव में मीन्स हरि, अहंकार की भावना जिसमें नहीं रहता है, जो अहम की भावना नहीं रहता, जो गर्व की भावना नहीं रहता है, तब तक भगवान का वास नहीं होता है। इट मीन्स इफ यू हैव प्राउडनेस, if you are proud, automatically you won't reach the God. For that you have to sacrifice the proud feeling. Whatever the feeling you have in your mind, you have to sacrifice that. Then only you can reach the God. That's why you have to be peace, to reach the God. 100% you have to be quiet, you have to be a cool atmosphere, you have to sacrifice the feeling, whatever the proudness you have. Then only you can reach the God. That's the meaning of the sentence. And if you go for next one, let us go. जब सब अंधियारा मिट जाए, अंधियारा, अंधेरा मिट जाता है, मिट गया है, जब किसके साथ? दीपक देखिया माही। दीप आने पर, जिस प्रकार दीप आकर हम यहाँ प्रकाश को हम फैलाता है, उसी तरह हमारे जीवन में जब भगवान आता है तो हमारे जीवन में जो जीवन प्रकाशमय हो जाता है। इस प्रकार दीप माने ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हमारे जीवन में जो ज्ञान होता है, हमारे शरीर में जो ज्ञान की भावना होती है, जब हमें ज्ञान को पाते हैं यानी भगवान का ज्ञान पाते हैं, ज्ञान पाने पर भगवान का वास होता है। यानी भगवान का ज्ञान अपने मन में आने तक हमें उस तरह नहीं जा सकते हैं। इसका अर्थ होता है जिस प्रकार दीपक प्रकाशमय होकर, प्रकाश युक्त होकर हमारे जीवन में जो अंधियारा, अंधकार को दूर करता है, और इसी तरह ज्ञान रूपी प्रकाश को अज्ञान रूपी अंधकार इस प्रकार को दूर करता है, प्रकाश दूर करता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में इस प्रकार होना चाहिए। इस प्रकार भगवान के साथ ही हमारा जीवन सार्थक होता है। इसके संबंधित जो व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं। प्रस्तुत साखी कबीरदास से लिखी गई साखी है।
साखी के द्वारा कबीरदास जी इसका वर्णन करते हैं। देखिए व्याख्या में, अहंकार का भावना जब मन में था तब ईश्वर का वास वहां नहीं था। जब ज्ञान दीपक में स्वयं के स्वरूप को पहचाना तब मन में अज्ञान दूर हो गया। यानी इसका अर्थ होता है मन निर्मल हो, ईश्वर से भिन्नता का अनुभव कर सकते हैं, करता है मानव। इस हमारे मन में इस प्रकार निर्मल होता है, मलिनता को दूर कर सकते हैं। निर्मल मीन्स निह प्लस मल, निर्मल यानी मलिनता से दूर होता है, इसमें निर्मल होता है जब वो भगवान हमारे साथ होता है। इस तरह इसका वर्णन करते हैं। देखिए और एक बार समझ लीजिए, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। यानी हमारे शरीर में, हमारे मन में जो गर्व की भावना को दूर करना चाहिए, हटाना चाहिए। जब भी हमारे मन में भगवान का वास होता है, जब अंधियारा, जब दीपक आने पर, दीप लगने पर इस प्रकार अंधकार दूर हो जाता है, उसी पर ज्ञान होने पर अज्ञान दूर होता है। उसी तरह ही भगवान के नाम का स्मरण, भगवान को जानने पर हमारे जीवन में अंधकार दूर होकर ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में आ जाता है। यही सुबह दोहा का भावार्थ है। आप कृपया जानने की कोशिश करें। When you have in your mind proudness, if you leave the proudness, if you sacrifice the proudness, then only you can reach the God. And in which way, if the light comes, it lightens the complete atmosphere. It automatically the darkness will go. Darkness will go from there. Like that only automatically in your life completely. If you have the shine, if you have the brightness, the word of Bhagavan, then only will be great. Okay, dear students, प्यारे बच्चों, अब हमें फोर्थ साखी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस साखी में कबीरदास जी क्या बताना चाहते हैं, अब इससे संबंधित हमें क्या पहचानना जरूरी है। इस साखी में इस प्रकार कहते हैं, सुखिया सब संसार हैं, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। इसका अर्थ है, कबीरदास जी इस प्रकार वर्णन करते हैं, सुखिया सब संसार हैं, जो लोग इस संसार में सुख पाने वाले, यानी खाने में या सोने में जो लोग सुख पाते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, और उसी प्रकार वे सुख का अनुभव करते हुए संसार में ही अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं, उन लोगों के साथ भगवान नहीं रहता है। और इस प्रकार कहते हैं, दुखिया दास कबीर हैं, दुखी लोग, दास का अर्थ होता है भगवान के भक्त, दास का अर्थ भगवान के जो भक्त होते हैं, कबीर किसके किसी में है। और जागे और रोवे, जागते हैं भगवान के लिए और रोते ही रहते हैं भगवान के लिए। इस प्रकार जो लोग जागते रहते हैं, रोते रहते हैं, भगवान के बार बार मनन करते रहते हैं, बार बार स्तुति करते रहते हैं, बार बार स्मरण करते रहते हैं, और उन लोगों के साथ ही भगवान रहता है। यानी इस संसार भर में जो सुख प्राप्ति जो चाहते हैं और सुखों का अनुभव करते हैं, उस सुखी लोगों के साथ भगवान नहीं रहता। जो लोग इस भौतिक संपदा को, भौतिक सुखों को छोड़कर भगवान के बारे में सोचता है, भगवान की स्तुति करता है, भगवान की प्रेरणा करता है, उनके साथ ही भगवान का वास होता है। और इसके बारे में गौर करते हुए व्याख्या इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रस्तुत साखी पाठ से कबीरदास से लिखी गई साखी है, इसका भावार्थ इसका व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं, संसार के सब लोग खा रहे हैं और पी रहे हैं और वे सुखी हैं, परंतु मैं प्रभु का दास हूं कबीर। यानी कबीर अपने आप के बारे में और इसी तरह रहने वाले लोगों के बारे में कहते हैं, और जागता हूं और इसलिए रोता हूं, और भगवान के वियोग में दिन रात रो रहा हूं। प्रभु इस प्रकार कहते हैं, प्रभु जो लोग तड़पते हैं, जो लोग भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, और उन्हीं के साथ ही रहता है, उन्हीं वास रहता है, निवास होता है। That means automatically whatever the physical features in this complete world are there, if you enjoy with the physical features, automatically if you feel that they are comfort. But the actual comfort is not like that if you always think about God.
If you automatically you are going on saying about the God's name, if you feel we will about God, if you think about the God, then only God will be with you. That's why this complete world, physical world, is not permanent. The permanent world is different. That is the only word we can say, that is God. Like that, please try to understand. Means physical features is not permanent. God is permanent. You think about that. God means the people who will be in problems, the people who are in a trouble, the people who are in a different styles of atmosphere, they always used to think about God. They always think about God. They always memorize the God. With them only God will be. Like that, please understand, and always you have to stay with God only. सो भगवान, जो लोग दुखी होते हैं, दुखी का अर्थ होता है, दुखी का अर्थ इसके साथ फिजिकल फीचर्स नहीं, इसका अर्थ नहीं होता। जो ऑलवेज भगवान के बारे में नाम स्मरण करते रहते हैं, भगवान पर सोचते रहते हैं, उसी के साथ ही भगवान रहता है। और इस संसार भर में रहने वाले हर एक चीज के बारे में, संसार में रहने वाले हर एक खाने की चीज के बारे में, संसार में रहने वाले सोने की चीजों के बारे में भगवान नहीं रहता है। जो लोग भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रेरणा करते हैं, भगवान के बारे में इस प्रकार बार बार भगवान के नाम स्मरण का कोशिश करते हैं, उन्हीं के साथ भगवान रहता है। Please sacrifice these physical features and stay with God. This is the meaning. ओके, और अगली साखी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक देखते रहिए भानु हिंदी अकादमी यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक दैट। प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।